नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा। विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित हुई। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हमने सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इसमें बाधा डाली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा पर आरोप। कहा, भाजपा के शासनकाल में झारखंड में दूसरे राज्यों के लोगों को नौकरियां मिली, अभी चुने गए 75 में से 100% उम्मीदवार स्थानीय हैं। झारखंड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के 110 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया, परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये कार्यकर्ता झारखंड विधानसभा की ओर मार्च कर रहे थे। लोकसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ये विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वंदे मातरम विधेयक को मंजूरी दी। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रगीत वंदे मातरम को वह कानूनी दर्जा सुरक्षा प्रदान करना है जो देश के राष्ट्रगान जन गण मन को हासिल है। वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करने, इसके गायन में बाधा डालने या ऐसे नीचा दिखाने के प्रयास पर 3 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा का कानूनी प्रावधान किया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका का जल सिस्टम निशाने पर। मिनेसोटा समेत कम से कम 7 राज्यों के पेयजल और वाटर प्लांट पर कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक की रिपोर्ट सामने आई है। इस हमले के लिए किसी को फिलहाल जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेता अभिजीत दिपके ने कहा, वह खुद रांची नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, आंदोलन देवेंद्र नाथ महतो की अगुवाई में चल रहा है और वह उनकी जगह अपना चेहरा नहीं चमकाना चाहते हैं। कावेरी जल विनियमन समिति यानी सीडब्ल्यूआरसी ने मंगलवार को कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया, वह अगले 15 दिन तक तमिलनाडु के लिए हर दिन कावेरी नदी से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़े। ये निर्देश नदी के पानी के बंटवारे को लेकर दक्षिण के इन 2 राज्यों के बीच जारी विवाद के बीच आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 29 अगस्त को अमेरिका की यात्रा के दौरान भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम संगठन की शताब्दी वर्ष में चलाए जा रहे वैश्विक संपर्क अभियान का हिस्सा है। गूगल ने दिल्ली के उच्च न्यायालय को बताया कि उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी के उस मानहानिकारक यूट्यूब वीडियो पर भारत में रोक लगा दी है। इस वीडियो से कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। यूट्यूब की मालिक कंपनी गूगल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा के समक्ष वकील अमिता सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर यह जानकारी दी है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में कहा कि कबीरदास हिंदू रूढ़िवादिता के खिलाफ बोलने के बावजूद हिंदुओं द्वारा पूजनीय थे, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें उस तरह स्वीकार नहीं किया। योगी ने यहाँ 684 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 201 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किया है। बलूच राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता समर्थक समूह 11 अगस्त को बलूच राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं। बलूच स्वतंत्रता दिवस के समारोहों को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे बलूचिस्तान में कड़ा पहरा लगा रखा है। प्रमुख हिस्सों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बंद किया गया है। कोलंबिया में विनाशकारी भूकंप से 132 लोगों की मौत। चोको प्रांत के सैन डोस डेल पाल्मार के पास आए शक्तिशाली भूकंप के बाद स्थानीय लोग और अधिकारी बड़े पैमाने पर बचाव एवं राहत अभियान में जुटे हुए हैं। इस भूकंप से मैनेजालेस और पेरेइरा शहरों में भारी नुकसान हुआ है। सीरिया की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह बशर अल असद और उनके भाई को मौत की सजा सुनाई है। दोनों को मानवता के खिलाफ काम करने और युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। अमेरिका ने घोषणा की उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में लापरवाही से वाहन चलाने से लेकर यौन उत्पीड़न तक के कई तरह के अपराधों के कारण 1.75 लाख से अधिक वीजा रद्द किए हैं। सेंसेक्स में 300 से ज्यादा अंक की गिरावट। सेंसेक्स 388 अंक की गिरावट के साथ 78,154 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 112 अंक टूटकर 24,472 अंक पर रहा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की गिरावट। अभिनेता प्रकाश राज ने मंगलवार को दावा किया कि बेंगलुरु में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया है। अपने एक्स अकाउंट पर साझा किए गए एक वीडियो में दावा किया है कि वह उन 65 लाख मतदाताओं में से एक है जिनका मताधिकार एसआईआर के बाद खत्म कर दिया गया है। इस शुक्रवार 2 बड़ी फिल्में आमने सामने हैं। मुकाबला सनी देओल की मूवी बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी के आवारापन 2 में है। दोनों ही फिल्मों से काफी उम्मीद है। इसके अलावा द मूवी द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट भी 14 अगस्त को रिलीज होगी। रामगोपाल वर्मा एनकाउंटर कॉप दयानायक पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। इस मूवी का नाम है पुलिस कंपनी। हर्षवर्धन राणे हैं इसमें लीड रोल में नजर आएंगे।
ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।